हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस मॉडल पेपर से ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, विष्णु के सम्मान में स्तंभ स्थापित करने वाला यूनानी राजदूत कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी पे टिक लगा दो। हेली योडोरोस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाम बड़ा शानदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकांश बच्चों का राइट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी होगा, पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन कमेंट में लिखो। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह का नाम सुना है आपने, तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और इसका जो आवर्तकाल होता है ना, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कुल 88 दिन लेता है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सी पे आप टिक लगाते हैं, गंगा नदी। गंगा, यमुना, सरस्वती, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। देखो 7वां स्थान है। कितना स्थान है, 7वां स्थान। तो ऑप्शन राइट कौन सा है, हमारा डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा छोटा सा पर पेचीदा क्वेश्चन, बड़ा दमदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। वहाँ क्या पढ़ाते हैं आप। कभी यार आप मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचते हो, क्या पढ़ाते हैं आप। अरे क्या पढ़ाते हैं आप। प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। तो राइट ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। क्या बात है यार, भैया का नाम किताबों में भी आने लगा। अरे वाह। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, और वह है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे अधिक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। ए पे आप टिक लगा दो, 25 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पे टिक लगाओ, बलदेव सिंह। क्या नाम है, बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत हुई थी। 11.5, 23.5, 17.64 या 5.5। अच्छा एक बार ज़रा अपने माइंड में सोचो क्या ऑप्शन इसका राइट होगा। सी पे आप टिक लगा दें, 17.64। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिछुआ नेटल के पौधे की पत्तियां किस अम्ल का स्त्रावण करती है जिसे सूने पर दर्द होता है। पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, ये बिच्छू की जो वो होती है ना पत्तियां होती हैं, ये बहुत मिलती हैं। जब पड़ती है ना, जिसके बॉडी पे लग गई या बॉडी पे किसी ने मार दिया तो दर्द कुछ टाइम तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है आपका, ए पे टिक लगाओ, मैथिनोइक अम्ल, यानी कि HCOO है, जिसको आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, हार्डिकल्चर, सेरीकल्चर। अरे वाह, सिल्वीकल्चर कभी नहीं हो सकता, हार्डिकल्चर नहीं हो सकता। अब एपीकल्चर और सेरीकल्चर दोनों में से एक होगा, बट हमारा जो है सेरीकल्चर भी कभी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, एपीकल्चर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछे लोग सर बड़े घुमा फिरा के बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था किस वर्ष, 1986 में, ठीक है। बहुत पहले की बात है, जब हम तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, खादर और बंगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। तो ए पे आप टिक लगा दो, कछारी मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन। माउंटबेटन, क्या शानदार नाम है। रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है
अबे रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है मेरे दोस्तों मार्च और जून में काटी जाती है, मार्च से जून में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अबे रबी की फसल गेहूँ, रबी की फसल तो तुम्हें क्या लग रहा है गेहूँ को आप सितंबर में काट लोगे हैं? नंद वंश का सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? एक बार पढ़ूंगा, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। टेटड हूँ। 17 का बी पे 17 का जो है राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, धनानंद इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, धनानंद यही है ना? अरे यही होना चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अगर कोई ऑप्शन गलत लग गया हो तो कमेंट कर देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? वेरी दमदार क्वेश्चन है यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी पे टिक लगाओ, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, फटाफट तेजी से देख लेते हैं। भारत में वस्तु और सेवा कर किस तारीख को लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये सबको पता होगा है भाई। चलिए 1 जुलाई 2017 ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? माउंट कोयोब जो है ना वो हिमालय की चोटी नहीं है। वाह क्या बात है, वाह क्या मुस्कुराहट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो डी पे टिक लगा दो, सिक्किम। सिक्किम का नाम कई बार आया हुआ है, हर सेट में सिक्किम के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र जरूर होता है। इसका मतलब है सिक्किम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? और वो है अनुच्छेद 40, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? भाई खरीफ की भी कोई फसल है, कौन सी है? वो है जूट। जूट क्या होती है? खरीफ की फसल होती है, याद कर लो, जूट खरीफ की फसल होती है। खास है खरीफ की फसल कौन सी होती है? जूट होती है, ये आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट अधातु होती है पर काय का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? यार 3 वर्ष का समय लगा था, बच्चा बच्चा जानता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? वो है विषाणु, वायरस, जिसके एक बार फैल गया ना भाई दवाई खाते खाते कई महीने लग जाएंगे तब खत्म होगा। वायरस चीज़ ही ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ने? तीसरी पंचवर्षीय योजना इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? दमदार क्वेश्चन है यार, 3 खंडों में विभाजित है मेरे ख्याल से। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भाई पारित लिख देते ना, काम में आ जाता। क्यों? 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रेलवे के उत्तरी पूर्वी रेलवे डिवीज़न का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और वो है तुम्हारे पास गोरखपुर में। गोरखपुर कौन कौन गया और कौन कौन गोरखपुर से ये वीडियो देख रहा है? फटाफट यही सब कमेंट कर दो आज। अरे यार एक तो तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करो। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेपो दर। रेपो दर पिछले लेक्चर में भी रेपो दर का नाम आया, ठीक है, रेपो दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो वो लिखा है, सी पे आप टिक लगाएं, भास्कराचार्य द्वितीय ने। अरे क्या बात है यार। चलिए हरित क्रांति के जनक कौन है? देखो कई बार आया है हरित क्रांति के जनक कौन है? देखो हरित क्रांति के वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बजट 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? वो कर दी गई थी 20 लाख। 10 लाख से 20 लाख कर दी, क्या फ़र्क पड़ लिया? ले भैया 10 से 20 कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? बी पे आप टिक लगाएं, राजीव गांधी खेल रत्न। वाह अब ध्यानचंद कर दिया यार। क्वेश्चन नंबर 36,
सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता? सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के दिवस के रूप में मनाया जाता है? और वो मनाया जाता है जो ये थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। आप इन क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, इस प्रैक्टिस सेट को इग्नोर मत करना, इस मॉडल पेपर को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सन 1954 में हुई थी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 38 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? वो करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 5 जून देख लो, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? और वह है फिरोजाबाद। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चलें फिर चूड़ी खरीदने। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अरे यार वो है चंदौली में। चंदौली इज़ द राइट ऑप्शन। 42 देख लेते हैं। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? अरे की थी सत्य शोधक समाज इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये होता है RBI गवर्नर द्वारा। आप देखना कभी लिखा हुआ होगा गवर्नर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? रामपुर कहीं है? तो रामपुर नहीं है तो फिर मुरादाबाद होगा। 44 का राइट ऑप्शन। ठीक है, यही तो होगा, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 देखो, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो 2009 में की गई थी। ठीक है। अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतने इजी क्वेश्चन, 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन है। जब तुम आओगी खोया हुआ पाओगी। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं मिलता। सुना है मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं मिलता। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए पे आप टिक लगा दो, किरण देसाई इज द राइट ऑप्शन। चलिए 47 देखते हैं। में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल है। तो नई पहल है, ए पे टिक लगा दो, नवंबर 2016। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ककारा पार ककारा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? अबे यहाँ पे ना ये जो रिक्त स्थान दे रखा है इसकी जगह डाल देता किस नदी पर स्थित है, तो अच्छा नहीं लगता यार। डॉट डाल दिया। ककारा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर स्थित है। ताप का विलोम शब्द है, नहीं ताप का स्त्रीलिंग तापी। अरे यार क्या बात। 49 देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? बजट का अधिशेष, आरक्षित, घाटा, संतुलित। तो जो ये बी देख रहे हो ना, बी आरक्षित, ये जो है ना बजट का प्रकार नहीं है। बाकी सब बजट के प्रकार होते हैं। संतुलित भी हो सकता है, बच भी सकता है और घाटा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे मत देखो क्या है क्या नहीं है, जब ऑप्शन हमें राइट मिल गया तो। 51 देखो, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? वो है तुम्हारे पास कोयम्बटूर। ठीक है। 52 देखते हैं। मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचालन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता है? मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचालन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता है? तो वो है मूलभूत मुद्रास्फीति। आप ए पे टिक लगा दो, मूलभूत मुद्रास्फीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वह है हमारा बी पे टिक लगाएं, कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं।
भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी? आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी भैया? 2011 में। अरे इसमें 2011 नहीं है, बता रहा हूँ मैं, अपनी कहानी बता रहा हूँ थोड़ी सी। 2011 में मैंने पहला मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, समझ गए? और वो था यार नोकिया X201, काफ़ी बड़ा फ़ोन था। और सिम खरीदी, फिर उसमें रिचार्ज होता था ना 15 रुपये में 200 MB मिलती थी। फिर 1-2 साल बाद 15 में 150 कर दी, फिर 100 कर दी, फिर 50 MB कर दी। अरे भैया जब 3G आ गया तो ख़त्म ही कर दी। फिर 4G आया, फ्री कर दी जियो ने। फिर 4G सिम लेनी पड़ी जियो की 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? सी पे आप टिला दो, 15 अगस्त 1995 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? सोना पाया जाता है। अरे वाह बेटा वाह, तभी तो कहूँ इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वो है श्रीहरिकोटा में, सबसे ज़्यादा फेमस। मैं जा चुका हूँ, यहाँ घूम कर रखा हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं? ए पे टिक लगाओ, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? सोनपुत्र भी है, सोनभद्र में भी है, मिर्ज़ापुर में भी है, बांदा में भी है और ऊपर उस सभी में है। ठीक है, इसका डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना कौन सा है? प्रसिद्ध झरना है तुम्हारे पास तुलसी वाटरफॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो 2020 में पारित किया गया था, ये हाल ही की बात है अभी की। ठीक है, पर ये मत सोचना ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। कलकत्ता, अब भैया कोलकाता हो गया। ठीक है, अब ले लो जो भी नाम ले रहे हो। जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार और अपराध, आतंकवाद के प्रति, यातायात नियमों के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। तो जीरो टॉलरेंस, तो अब जीरो टॉलरेंस का मतलब समझो पहले क्या टॉलरेंस क्या चीज़ होती है, इसका मतलब समझो, इससे आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि भ्रष्टाचार और अपराध, आतंकवाद के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? 24 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है। स्मार्ट सिटीजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? वो किया गया था 2015 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। किस मंत्रालय, ऑप्शन चारों मिलेंगे यार, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डरना मत, घबराना मत, ए पे टिक लगा दो। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2011 मतलब क्वेश्चन नंबर 66 है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? हाँ थी, बहुत बढ़िया थी, शानदार थी, 60 से 70 के बीच में थी। कोई ऑप्शन है? हाँ ये आएगा, बी पे टिक लगा दो, 67.68%। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है 912। यार ये क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ होता है। क्या है इस क्वेश्चन में से भाई? यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी प्रतिस्थापित, मतलब किससे प्रतिस्थापित किया? किससे प्रतिस्थापित किया? वो किया यार, किया तो पर किससे किया? राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार से। बस यही काम कर सकती है गवर्नमेंट। इसे बदला उसमें, इसे बदला उसमें। अब ट्रेन का कलर चेंज कर दिया। अब जब भी आप कहीं जाओगे ट्रेन का कलर चेंज मिलेगा, लेकिन अंदर से ट्रेन है वही है सेम ब्लू, बाहर से कलर चेंज कर दिया। सब कुछ चेंजिंग करा है, सब कुछ चेंजिंग है। सन 9 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? सन 1989 में। ए पे टिक लगा दो, सन 1989 में। 27 है। क्वेश्चन नंबर 70 है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? यार टेलीग्राम क्योंकि आजकल का फेमस ऐप है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? लो इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया। बी पे आप टिक लगा दो, पावेल ड्यूरोव। ठीक है, काफ़ी बड़ा ऐप है यार। भारत की नई विदेश व्यापार नीति FTP कब लागू की गई? कब लागू
की गई, हाँ लागू की गई। कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुख्यालय है, बी पे आप टिक लगाओ, मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 73वां, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेगा। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये मैं 100% कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप रट के लेके जाना, समझ के लेके जाना, ये पेपर में पक्का पक्का फंसेगा। सी पे आप टिक लगा दो, पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि क्वेश्चन इतना दमदार है यार। 74 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? सी पे टिक लगाएं आप, 1986 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 एक बार अच्छे से पढ़ो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय, और ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपने देख रखा होगा, काठमांडू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? कोयले का भाई, बी पे टिक लगाओ, सोनभद्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों की वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना। बी पे आप टिक लगा दो, क्योंकि यही ऑप्शन सबसे बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। 78, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? वो करता है अनुच्छेद 14। पढ़ा है आपने, अनुच्छेद तो पढ़ रखे होंगे। वही दो क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अनुच्छेद के एग्जाम पेपर में फंसते हैं, समझ गए? 2 क्वेश्चन, क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था के एग्जाम पेपर में आते हैं। 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश जीके के आते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं साइंस के, नॉर्मल साइंस के। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल के 45 क्वेश्चन है, अच्छे से कवर करो, तैयार करो यार। अनुच्छेद के 1-2 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला साक्षरता बढ़ाना और लिंगानुपात में सुधार करना। 79 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 2 स्टार लाल नीली पट्टी के साथ किस पद को दर्शाते हैं? 2 स्टार लाल नीली पट्टी के साथ किस पद को दर्शाते हैं? बी पे आप टिक लगा दो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, समझ गए? बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आइस हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। अब बनाना किक है तो आप समझ ही गए होगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। डी पे आप टिक लगा दो, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83, 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 3 देशों द्वारा की जाएगी? अब एक देश हट गया है इनमें से, पर किन 3 देशों द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईची नगोया यानी कि जापान में किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है। 85 देखो, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 के अनुसार सामान्य पुलिस जिले में पुलिस अधीक्षक किसमें निहित होता है? और वो होता है पुलिस अधीक्षक में। ठीक है यार, पुलिस अधीक्षक में क्या लग रहा है ये क्वेश्चन है? इसका राइट ऑप्शन या तो ये पुलिस अधीक्षक में होगा। पुलिस अधीक्षक किसमें निहित होता है? तो यार ये तो होगा नहीं, तो बहुत गड़बड़ क्वेश्चन है। 85 का राइट ऑप्शन या तो बी होना चाहिए, राज्य सरकार में है भाई। बी और डी दोनों में से कोई एक है, आप खुद से चेक कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं? पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं तो वो हैं तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये पहले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। अबे इंग्लिश में लिख देते ना तो क्या फंस जा रही थी यहाँ पे। बी पे टिक लगाओ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, सगुण भक्ति के 2 सबसे बड़े कवि कौन थे? हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, ये दोनों के दोनों क्या सगुण भक्ति के 2 बड़े कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? अंतरिक्ष सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? बी पे आप टिक लगाएं, गृह मंत्रालय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 90 देखो, भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध है। भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध है और वो है तुम्हारे पास वित्तीय एवं लॉजिस्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? सरधना मेला मनाया जाता है, बी पे आप टिक लगाएं, मेरठ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है FATF। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? अबे ज्वार भाटा समुद्र में तो आ गई और तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ अपने यहाँ जो आसपास में तालाब है उनमें आ गई? 93 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण। 94 देखो, चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 94 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, चक्षु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? वो चलाया जाता है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चले हम। 96 देखो, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी चारों ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सी पे आप टिक लगा दो, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 97, आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम कौन सा है? तो वो है गैर कानूनी गतिविधियां को रोकथाम अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। 98, कृषि वर्ष कब होता है? कृषि वर्ष कब होता है? सी पे आप टिक लगाएं, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष होता है। 99, रामचरितमानस किस वर्ष में लिखी गई है? रामचरितमानस किस वर्ष में लिखी गई है? तो यार ये जो लिखी गई है वो अवधी, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई, तभी तो कह रहा हूँ यार ये वर्ष कहाँ से आ गया इसमें। 100 देखो, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीपीय का भाग था? भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो 100 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, अफ्रीका का। ठीक है। तो इस तरह से पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हमने आज मॉडल पेपर में कवर कर लिए। तो ऐसे ऐसे मॉडल पेपर आप सोल्व करते रहो, याद करते रहो, समझते रहो, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए एग्जाम पेपर में आएंगे जी, सबके सब पढ़े हुए आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।